आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 332 आबकारी आरक्षियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, राज्य सरकार पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कर रही है भर्तियां। सूचना, प्रसारण तथा खेल और युवा मामलों के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज प्रयागराज में स्वच्छ भारत अभियान और स्वर्ण जयंती खेल महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, सदन संचालन के नियमों को किया जाएगा सरल। महिला विधायकों की तर्ज पर पहली बार निर्वाचित विधायकों को सदन में मिलेगा बोलने का विशेष अवसर। और आगामी त्योहारों को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे करेगा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन। रेल डिब्बों की थीम पर 3 स्टेशनों पर बनेंगे रेस्तरां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 332 आबकारी आरक्षियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग में आरक्षियों की नियुक्ति भी प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार अभियान का हिस्सा है। सरकार भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरत रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आबकारी आरक्षियों को शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर भविष्य में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। उन्होंने अपेक्षा जताई कि नवनियुक्त आबकारी आरक्षी न सिर्फ राजस्व बढ़ोतरी में योगदान करेंगे बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का सम्यक निर्वहन करते हुए समाज को जहरीली शराब से मुक्ति दिलाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी के उपयोग से राजस्व में काफी बढ़ोतरी हुई है और इस वित्तीय वर्ष के अंत में आबकारी विभाग 42,000 करोड़ रुपए का राजस्व देने की स्थिति में होगा। कल जिन 332 आबकारी आरक्षियों का चयन किया गया है उनमें 30% महिलाएं भी शामिल हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल बलरामपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहीं। वहां उन्होंने कृषि उत्पादन मंडी समिति में कृषि विभाग के FPO के उद्घाटन के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। MLK कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण माह के अंतर्गत पोषण संबंधी स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार किया और लोगों को कुपोषण से दूर रहने का संदेश दिया। कलवारी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचकर राज्यपाल ने महिलाओं और बच्चों से संवाद किया। राज्यपाल ने थारू जनजाति के परिवारों को वन अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली भूमि का अधिकार पत्र भी दिया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसे प्राथमिकता के आधार पर समय से पूरा किया जाए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। उप मुख्यमंत्री कल कुशीनगर में विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। श्री पाठक ने कुशीनगर के जिला चिकित्सालय में लगे हेल्थ ATM का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगों में मोटराइज्ड साइकिल का वितरण भी किया। उप मुख्यमंत्री कल ही वहां के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज और छात्रावास का निरीक्षण करने भी गए। आज वह गोरखपुर में मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रयागराज में अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती खेल महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज शाम इसका शुभारंभ करेंगे। 7 दिवसीय इस आयोजन में विभिन्न खेल होंगे जिसमें प्रदेश भर के 700 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। श्री ठाकुर आज स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी करेंगे। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि इस अभियान में देश भर के 6 लाख गांवों के युवाओं और समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा है कि विधानसभा के संचालन और कार्यवाही प्रक्रिया को नया स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही संसदीय पत्रकारिता पर गोष्ठी की जाएगी जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों के साथ
इस बात पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह सदन की कार्यवाही की रिपोर्टिंग निष्पक्ष और सकारात्मक रूप से की जा सके। श्री महाना ने विधानसभा की आगामी कार्ययोजनाओं के बारे में आकाशवाणी लखनऊ के संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी को बताया। विगत 6 महीने में बहुत सारी नई परंपराएं, नए मानक उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने स्थापित किए हैं। अलग अलग माननीय सदस्यों के साथ बैठक करके और विशेष रूप से जो महिलाओं को पूरा दिन आरक्षित किया गया था, इसकी चर्चा पूरे प्रदेश के हर विधानसभा में, पार्लियामेंट के बहुत सारे लोग भी इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं जिन सदस्यों को अभी एक बार मौका नहीं मिला, मैं उनको बोलने का अवसर दूंगा और जल्दी ही हम एक यूथ पार्लियामेंट का आयोजन करेंगे। संसदीय पत्रकारिता के ऊपर मैं एक संगोष्ठी करने के लिए विचार कर रहा हूँ और नियमों का सरलीकरण करेंगे, जिससे हर सदस्य अच्छे नियमों के अंतर्गत अपनी बात कहकर जनता की समस्याओं का निराकरण कर सके। उत्तर प्रदेश की विधानसभा नए स्वरूप में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करेगी, ऐसा मुझे आगामी त्योहारों को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। मंडलीय रेल प्रबंधक डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री ने कल लखनऊ में बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर अमृतसर के बीच एक साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाएगी। गोरखपुर एर्नाकुलम के बीच एक साप्ताहिक ट्रेन चलाने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है। इसके अलावा मंडल 2 नई एक्सप्रेस गाड़ियां वाराणसी सिटी गोरखपुर के बीच और गोरखपुर गोमती नगर के बीच संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस जो हफ्ते में 5 दिन चलती थी, अब वह रोजाना चलाई जा रही है। मंडलीय रेल प्रबंधक ने बताया कि स्वच्छता और विशेष संरक्षा अभियान सक्रियता के साथ चलाया जा रहा है तथा यात्री सुविधाओं के क्रम में कई पहल की गई है। फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, तो इसी के लिए हमारे यात्रियों की सुविधाओं के लिए हम लोग लखनऊ मंडल पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से कुछ नई जो हॉलिडे स्पेशल या फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें हैं, उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है डेस्टिनेशंस के अनुसार। और इसी क्रम में हमारी गोरखपुर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन अप्रूव हो गई है। गोरखपुर से एर्नाकुलम की ट्रेन का भी अप्रूवल शीघ्र ही आने वाला है। अन्य गंतव्य स्थानों के लिए जहां ज़्यादा भीड़ होने की हमें संभावना है, वहां के लिए भी हम लोग ट्रेनों की मांग कर रहे हैं और ये हम लोग चलाएंगे जिससे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। एक और प्रयास हम लोग जो कर रहे हैं अपने यात्रियों के लिए, वह है कि उनको रेल परिसर में ही जो हमारे पुराने कोच हैं जो अब इस्तेमाल में नहीं हैं, उनको हम एक रेस्टोरेंट के रूप में परिवर्तित करें और इसी दिशा में हमारे गोरखपुर स्टेशन, गोमती नगर स्टेशन लखनऊ में और सिधौली स्टेशन जो लखनऊ सीतापुर मार्ग पे स्थित है, वहाँ यह हम 3 जगह चिन्हित करके हम लोग यह जगह और इसका ठेका आवंटित कर चुके हैं। प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा के क्रम में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत रोगियों को गोद लेने और लोगों को टीबी रोग से बचाव और उपचार के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिद्धार्थनगर जिले में टीबी उन्मूलन के बारे में विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने क्षय रोग के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में चर्चा की। इस मौके पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्य के तहत समय से पहले भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। अमरोहा जिले में 2500 क्षय रोगियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 60 मरीजों को जीवन 24 अस्पताल ने गोद दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई ने 100 टीबी रोगियों को गोद लिया है ताकि उनका उचित इलाज किया जा सके। हमीरपुर में टीबी अस्पताल में शिविर लगाकर क्षय रोग के प्रति लोगों को जागरूक किया गया और मरीजों को जरूरी जांच तथा दवाएं उपलब्ध कराई गईं। वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कबीर चौराहा स्थित चिकित्सालय में रोगियों को पोषण पोटली बांटी। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में टीबी रोग मुक्त भारत अभियान के तहत 2025 तक देश इस रोग से मुक्ति पा जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 332 आबकारी आरक्षियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, राज्य सरकार पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कर रही है भर्तियां। सूचना प्रसारण तथा खेल और युवा मामलों के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज प्रयागराज में स्वच्छ भारत अभियान और स्वर्ण जयंती खेल महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, सदन संचालन के नियमों को किया जाएगा सरल। महिला विधायकों की तर्ज पर पहली बार निर्वाचित विधायकों को सदन में मिलेगा बोलने का विशेष अवसर। और आगामी त्योहारों को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे करेगा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन। रेल डिब्बों की थीम पर 3 स्टेशनों पर बनेंगे रेस्तरां।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।